नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिटेनस। अब टिटेनस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला अपन देखेंगे तो टिटेनस क्या है। टिटेनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर अटैक करता है बैक्टीरिया। ओके, और ये कौन सा शेप का होता है? रोड शेप्स का। ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है और ड्रमस्टिक अपीयरेंस देता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल होता है टेटेनस, ये क्या करता है? एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। अब एक्सोटॉक्सिन होता क्या है? अब इसमें अपन एक और चीज देखें, एक्सोटॉक्सिन क्या करता है इसमें? न्यूरोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है। अब न्यूरोटॉक्सिन एक्चुअली में होता है जो कि सेकंड मोस्ट लीथल, नॉट फर्स्ट, सेकंड मोस्ट लीथल इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे आता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। फर्स्ट नंबर पे ही आता है। यह सेकंड नंबर पे आता है, तो इस चीज को याद रखें। अगर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म की बात करें अपन, तो ये 0.1 mg इतना सफिशियंट है 7 kg के पर्सन की डेथ के लिए, या इसके लिए इतना सा सफिशियंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना घातक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन लीथल डिजीज में से, बैक्टीरिया में से आता है। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। अगर अपन इसके बारे में आगे देखें तो क्या रिलीज करता है? एक्सोटॉक्सिन। जो न्यूरोटॉक्सिन की तरह एक्ट करता है। ओके, अब अपन देखें एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं। एक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और एक होते हैं एंडोटॉक्सिन जो ग्राम नेगेटिव के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ये प्रोटीन के होते हैं, ये लिपो पॉलीसेकेराइड के होते हैं। ये सेल के अंदर सीक्रेट होते हैं, अंडर सेल, और ये आउट ऑफ द सेल। जनरल सी चीज अपन समझ सकते हैं, जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सरफेस किससे बनी होगी? लिपोपॉलीसेकेराइड की। जब भी कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बॉडी के ऊपर अटैक होगा या अपनी बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा? जब भी अपन कोई एंटीबायोटिक लेंगे या जब भी वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा, तो ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। जैसे ही कोई भी एंटीबायोटिक ली या फिर कोई भी अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम ने अपनी उस पर अटैक किया, जैसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा उसकी मेम्ब्रेन से एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा। दैट मीन्स ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तब भी घातक होगा, और ये जब भी डिस्ट्रॉय होगा या डेथ होगी इसकी तब भी अपनी बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है। तो इससे अपन याद रख सकते हैं। तो इस चीज के लिए अपन जनरल सी चीज याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो वेजिटेटिव फॉर्म, दूसरी स्पोर फॉर्म। ओके, जो स्पोर फॉर्म होती है वो क्या करती है? मोटर प्लेटलेट्स होती है स्केलेटल सिस्टम में, उनके ऊपर एक्ट करती है और क्या करती है? अपन रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करती है, जिससे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है।
स्पोर फॉर्म स्केलेटल मसल्स के प्लेट्स के ऊपर, ताकि इससे अपने बॉडी के रिफ्लेक्स वगैरह कमजोर होते हैं। अपन इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये स्पोर फॉर्म में होगा और हुंड के थ्रू, जैसे कि कहीं पे चोट लग गई तो उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। इसका आईपी देखें, इंक्यूबेशन पीरियड तो 6 से 10 दिन का होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें इसके टाइप। टाइप ये होता है 4 प्रकार का। प्यूपेरियल, नाम से पता लग रहा है प्यूपेरियल टिटनस। आफ्टर डिलीवरी विद इन 42 डेज। जैसे ही लेबर होगा उसके बाद में डिलीवरी के बाद में अगर 42 डेज के अंदर टेटनस हो रहा है तो उसको क्या नाम देंगे अपन? प्यूपेरियल टेटनस। उसके बाद में आता है टेटनस नियोनेट्रम। इसको अपन 8th डे डिजीज भी बोलते हैं। लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 8th डे डिजीज किसको बोला जाता है? तो टेटनस नियोनेट्रम। ट्रियोमेटिक ये मोस्ट कॉमन टाइप है टेटनस का, मोस्ट कॉमन टाइप है। नाम से पता लग रहा है ट्रोमेटिक, जिससे ट्रोमा की कंडीशन की वजह से, जिसे कहीं चोट लग गई लोहे पे कहीं भी। ऑटोजेनिक ये ईयर में होता है, थ्रू द ईयर। आपको चारों नाम याद रख सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाए ट्रोमेटिक टेटनस, टेटनस नियोनेट्रम 8th डे डिजीज, प्यूपेरियल टेटनस आफ्टर डिलीवरी या प्यूपेरियम के अंदर इंफेक्शन का होना टेटनस का, ऑटोजेनिक थ्रू दी ईयर। नेक्स्ट अपन देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला साइन सिम्टम कौन सा नजर आएगा? तो सबसे पहला इसमें अपने को देखने को मिलेगा लॉक जॉ। इसको याद रखें, लॉक जॉ सबसे पहले होगा, और ट्राइसमस। इसके 3 एक कार्डिनल फीचर्स हैं। उनको याद रख सकते हैं अपन। सबसे पहला है ट्राइसमस, दूसरा ओपिस्थोटोनस, राइसस सोडिनोकस, ट्राइसमस ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ओपिस्थोटोनस पोजीशन का मतलब है धनुषाकार। जब बैक मसल्स में स्ट्रेच होगा तो ओपिस्थोटोनस पोजीशन बन जाएगी। राइसस सोडिनिकस
इसमें फेसेस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, जिससे चेहरा हंसता हुआ नजर आएगा। फेसेस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हंसता हुआ, स्माइल करता हुआ नजर आएगा। इसमें आपको पता ही है धनुष आकार, बैक मसल्स की वजह से। इसके बाद में अगर अपन अदर फीचर्स की बात करें तो उसमें अपने को फुट स्पार्क में देखने को मिल सकती है। बात इतनी सी है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, जिससे किसी भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म देखने को मिल सकता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। अगर डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाती है या डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन या डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, तो वो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में फ्रैक्चर हो सकते हैं, बोन में फ्रैक्चर हो सकते हैं, किसी मसल्स में भी टियर हो सकता है, मसल्स टियर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। अगर अपन इसके मैनेजमेंट की बात करें, उसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी हो सकती है? 48 to 73% तक इसकी मोर्टेलिटी रेट देखी गई है। अगर इसकी वेजिटेटिव फॉर्म में अपन ने दो फॉर्म देखी थी, वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म होती है तो हम इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं अपन, जो कि पोस्ट प्रोफाइलेक्टिक में काम आ सकती है, जो कि बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी हो सकती है इसके लिए। एंटीटॉक्सिन भी दे सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस के लिए। ओके, अब इसके लिए अपन ने 4 प्लान तैयार करे हैं इसके लिए। इसके मैनेजमेंट को, इसको क्योर करने के लिए ए, बी, सी और डी। फर्स्ट में देखेंगे अपन, कोई पर्सन है, अगर उसको चोट लगी है, ट्रोमा हुआ है, तो वो सस्पेक्टेड है टेटनस के लिए। तो अपन उससे पूछेंगे आपको लास्ट टेटनस का वैक्सीनेशन कब हुआ था, या कोई इम्यूनोग्लोबुलिन लगाई गई थी क्या, तो उसके लिए अपन उससे पूछेंगे। तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे अगर उसकी लास्ट 5 ईयर में कंप्लीट कोर्स हुआ है, लास्ट 5 ईयर में। सेकंड रखेंगे 5 से 10 साल में कंप्लीट कोर्स हुआ है। ओके, थर्ड में रखेंगे अपन 10 से 15 में।
कंप्लीट कोर्स हुआ है। और डी में रखेंगे जिसको अब अननोन है। ओके, अपने इसके लिए 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है। फर्स्ट है जिसमें उसको पता है, क्या पता है कि उसके लास्ट 5 ईयर में टिटनेट टॉक्सोइड का कंप्लीट कोर्स लिया है उसने। सेकंड कैटेगरी है जो कि 5 से 10 साल में, 5 साल के अंदर नहीं, 5 साल के बाद, 5 साल से 10 साल के बीच में उसके टिटनेट टॉक्सोइड का कोर्स लिया है। और सी कैटेगरी में रखेंगे जिसका 10 से 15 साल, ना तो 10 साल से पहले ना 15 साल के बाद, 10 से 15 के बीच में उसके टिटनेट टॉक्सोइड का पूरा कोर्स लिया है। और डी कैटेगरी में रखेंगे जिसको कुछ नहीं पता है या फिर जिसका कोई टिटनेट टॉक्सोइड का हिस्ट्री नहीं है, तो उसको अपन इसके अंदर रख सकते हैं या रखेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग अपन उसको टिटनेस का इलाज कर सकते हैं। अब इसमें भी अपन एक और चीज देखेंगे। हुंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्लीन और डर्टी। ओके, एक कैटेगरी में अपन जिसको लास्ट 5 ईयर के अंदर टिटनेट टॉक्सोइड का कोर्स लिया है, तो अपन उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, नथिंग रिक्वायर्ड। अगर डर्टी हुंड है तब भी नथिंग रिक्वायर्ड। लास्ट 5 ईयर याद रखें, अगर 5 साल के अंदर टिटनेट टॉक्सोइड का उसने कोर्स लिया है तो उसको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्लान बी, जिसका टिटनेट टॉक्सोइड का कोर्स 5 से 10 साल के बीच में हुआ है या 5 से 10 साल के बीच में लिया है, तो उसे केवल हम टीटे की सिंगल डोज लगाएंगे, केवल सिंगल डोज। और डर्टी हुंड है तब भी ओनली सिंगल डोज। जिसकी 5 से 10 साल के बीच में टीटी का कोर्स लिया है उसको सिंगल डोज लगाएंगे, चाहे क्लीन हुंड हो या डर्टी हुंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं प्लान सी के बारे में, जिसका 10 से 15 के बीच में टीटी का कोर्स लिया है, तो उसके लिए भी अपन टीटी की सिंगल डोज लगाएंगे। किसमें? ओनली क्लीन हुंड में। और डर्टी हुंड है तो उसमें टीटी की सिंगल डोज तो लगाएंगे ही सही, साथ में 250 इंटरनेशनल यूनिट इम्यूनोग्लोबुलिन लगेंगे। ढाई सौ इंटरनेशनल यूनिट इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे। ओके, यहां तक कंप्लीट है। अब देखते हैं प्लान सी। अगर प्लान सी पेशेंट आया है अपने पास, उसको कोई हिस्ट्री नहीं है फास्ट फास्ट की, उसके पास कब टीटी लगा था कब कुछ नहीं पता है, तो अपन उसे टीटी का पूरा कोर्स लगाएंगे, कंप्लीट टीटी। अगर डर्टी हुंड है तो कंप्लीट टीटी के साथ में 250 इंटरनेशनल यूनिट इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको जरूर याद रखें, 250 इंटरनेशनल यूनिट इम्यूनोग्लोबुलिन किस किस कंडीशन में लगाएंगे? ओनली 10 से ज़्यादा साल हो गए, 10 से 15 के बीच में उसने टीटी का कोर्स लिया है, तब ओनली किस कंडीशन में? डर्टी हुंड की कंडीशन में। और उसको कोई हिस्ट्री नहीं है तब भी अपन टीटी के कंप्लीट के साथ में 250 इंटरनेशनल यूनिट इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे। तो यहां से अपना ये कंप्लीट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके लिए साइट अपन देख सकते हैं, IMB लगा सकते हैं और 8
साइट दोनों जगह लगा सकते हैं। और एक और अपन इसमें स्पेशल पॉइंट पर आप नोट कर सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीटी वैक्सीन, तो ब्रेकियल न्यूराइटिस। ब्रेकियल न्यूराइटिस। आई थिंक टिटनस से अब इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन जाएंगे, तो हम एक एक डिजीज को पूरी को कवर करेंगे इस सीरीज में। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।